सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी, बेसिक शिक्षिका, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमें अपने राज्य उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है। उसके लिए सर्वप्रथम हमें अपने अपने विद्यालयों को प्रेरक विद्यालय बनाना होगा। इसी की मदद हेतु हम लोगों को 3 मॉड्यूल दिए गए हैं, जिसका हम सभी को अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। ये 3 मॉड्यूल, नंबर 1 ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, नंबर 2 आधारशिला मॉड्यूल, नंबर 3 शिक्षक संग्रह मॉड्यूल। आज हम लोग बात करेंगे ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के बारे में। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के 4 भाग हैं। भाग 1 ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण, भाग 2 लर्निंग आउटकम एवं आकलन, भाग 3 कक्षा शिक्षण हेतु रणनीतियां एवं तकनीक, भाग 4 परिशिष्ट। आज बात करेंगे भाग 1 ध्यानाकर्षण अधिगम आधारित शिक्षण। बच्चे समाज के भावी नागरिक होते हैं। यह मानव जीवन में प्रारंभिक शिक्षा का व्यक्तित्व निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में एक विशाल वृक्ष बनने की संभावनाएं छुपी रहती हैं, उसी तरीके से बच्चों में अनेक क्षमताएं छुपी होती हैं, जिनको शिक्षक शिक्षण द्वारा निखारते हैं। शिक्षा बच्चों के भविष्य का निर्माण कराने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान देती है। कोठारी आयोग 1964 से 66 तक में कहा गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण हमारी कक्षाओं में होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के राज्य के 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा का लक्ष्य प्रदान करने को सतत प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान समय में नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जिसका शॉर्ट फॉर्म NAS, एवं विभिन्न शोध अध्ययनों के आंकड़ों से ये विदित होता है कि हमारी कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की अधिगम संप्राप्ति का स्तर अपेक्षानुरूप नहीं है। इसके कारणों की समीक्षा में पाया गया कि विद्यालयों में सभी बच्चों को एक ही तरीके से शिक्षा देने का जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है, वो कक्षा में सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में बच्चे अपनी कक्षा और आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात उनका परीक्षा परिणाम सामान्य बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं है। हमारी अपनी कक्षाओं में ऐसे बच्चे काफी संख्या में हैं, जिनका शैक्षिक प्रगति उनके कक्षा स्तर के अनुसार नहीं है तथा विद्यालयों में शिक्षकों को उनकी मदद व सहयोग करने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। परंतु हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि प्रत्येक बच्चा विशेष है और सबसे सीखने की अपनी एक गति होती है। जिसे हम तेज बच्चा कहते हैं, वो किसी अन्य क्षेत्र में अन्य बच्चों से पीछे हो सकता है। जैसे आपके क्लास में कोई बच्चा है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन खेल, तैराकी, गायन आदि में वो अच्छा नहीं है, लेकिन पढ़ाई में अच्छा है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, ये तेज बच्चा है। ठीक उसी प्रकार जिसे हम कमजोर बच्चा कहते हैं, वो अन्य क्षेत्र में अग्रणी हो सकता है। इसीलिए हमें बच्चों को तेज या कमजोर में विभाजित न करते हुए ये देखना होगा कि अमुक बच्चे का किसी विषय में अधिगम स्तर क्या है। तो ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों जैसे हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि के लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति दर को अपेक्षानुरूप लाने में शिक्षकों के लिए मददगार होगा। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल, या जिसको दूसरे शब्दों में अधिगम आधारित शिक्षण भी कहा जा सकता है। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की आवश्यकता क्यों पड़ी?
ये बात अभी हो चुकी है कि किसी भी कक्षा में कुछ बच्चे अपनी कक्षा और आयु के अनुसार अधिगम संप्राप्ति स्तर या परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से कम अंक प्राप्त करते हैं और उनका परीक्षा परिणाम भी सामान्य बच्चों की तुलना में संतोषजनक नहीं रहता है। प्रायः देखा गया है कि शिक्षक द्वारा विभिन्न शैक्षणिक प्रयासों के बावजूद भी बच्चों में भाषा कौशलों को ग्रहण करने में कठिनाई होती रही है। उदाहरण स्वरूप लिखने में वर्तनी की अशुद्धियां, वर्णों, शब्दों को पहचानने में कठिनाई तथा उच्चारण में काफी अशुद्धियां देखी गई हैं। इन सब के अलावा बच्चों में भाषा ज्ञान के बावजूद बोलने और बातचीत करने में झिझक महसूस करने जैसी समस्याएं भी देखी गई हैं। इसी प्रकार गणित विषय में अंकों व चिन्हों की पहचान करना, संख्याओं के आरोही और अवरोही क्रम को समझने में, जोड़ करने में, घटाना, गुणा व भाग तथा अधूरी गिनती को पूरा करने जैसी गणितीय क्रियाओं में या तो वो अशुद्धियां करते हैं या समझ नहीं पाते हैं। यही हाल भाषा और गणित के अलावा लगभग सभी विषयों में उनका होता है। अब है क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे शैक्षिक तौर से पिछड़ रहे बच्चे हमारे विद्यालयों से निराश ना हो और उनमें फिर से कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आत्मविश्वास की जागृति हो और वे भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें? तो इसका उत्तर है हाँ। शिक्षक द्वारा इन बच्चों पर कुछ खास तकनीकों द्वारा ध्यानाकर्षण करने से ये संभव है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ध्यानाकर्षण तकनीकियों को अंगीकृत या अपनाकर 100% गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ध्यानाकर्षण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों की मदद करना है जिन्हें कक्षा शिक्षण के दौरान अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप अवधारणाओं और कौशलों को सीखने में कठिनाई या परेशानी होती है, जिसके कारण वे परीक्षाओं में तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। बच्चों द्वारा कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कई कारण होते हैं, जैसे पारिवारिक शैक्षिक स्थिति एवं वातावरण। सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो वातावरण है अगर अच्छा होगा तो उसी हिसाब से हम लोगों को सीखने में आसानी होगी या उसी तरीके के हम लोग बनेंगे। तो पारिवारिक शैक्षिक स्थिति व वातावरण अच्छा अगर नहीं है तो इसका भी बच्चों के सीखने पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक रूप से विशेष स्थिति वाले बच्चे या बच्चों के अनुरूप शिक्षण न होना और अध्यापकों का कठोर व्यवहार। इन सब में एक प्रमुख कारण है अध्यापकों का कठोर व्यवहार, रिजिड बिहेवियर ऑफ टीचर। और जो हमारी शिक्षण विधियां हैं वो बाल केंद्रित, बाल सुलभ मन को समझने वाली बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। प्रायः देखा गया है कि बच्चे शिक्षक के कठोर व्यवहार के कारण कक्षा में हो रहे पठन पाठन में रुचि नहीं ले पाते हैं। वो डरे सहमे रहते हैं। अध्यापकों के व्यवहार में बच्चों के प्रति सहानुभूति न होने के कारण बच्चे अपनी क्यूरियोसिटी को, अपनी समस्याओं को, अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। पाठ न समझने पर भी वो डर की वजह से क्या कह देते हैं कि हम समझ गए। शिक्षकों की उदासीनता एवं उनके कठोर व्यवहार के कारण बच्चों को विषयगत लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अध्यापकों के तिरस्कारपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक कलह, ज्ञानेंद्रियों में विकार, अभिभावकों की शैक्षिक परिस्थितियों इत्यादि कारणों के फलस्वरूप बच्चे सीखने में पिछड़ जाते हैं और उनकी शैक्षिक संप्राप्ति के स्तर में काफी कमी परिलक्षित होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर में कमी को दूर करने के लिए
और उन्हें कक्षा के अनुरूप लाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर यदि अपना ध्यान केंद्रित करें और अपनी शिक्षण योजना बनाए तो बच्चों में संप्राप्ति स्तर जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जो हमारा पाठ्यक्रम है और पाठ्य पुस्तकों पर आधारित प्रत्येक कक्षा 3 से 8 के सभी विषय, प्रमुखता हिंदी, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी से संबंधित लर्निंग आउटकम को लक्ष्य बनाकर शिक्षण कार्य करें। दूसरा, पठन पाठन के दौरान सभी विद्यार्थियों का सतत अवलोकन करते हुए उनकी कठिनाइयों का आकलन करना टीचर के लिए अति आवश्यक होगा। तभी ऐसे बच्चों पर ध्यानाकर्षण की संभावनाएं प्रबल होंगी। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को ध्यानपूर्वक सुने, उनके भावात्मक विकास के लिए उनके अच्छे कार्यों की सराहना भी अवश्य रूप से करें। ध्यानाकर्षण की शुरुआत सत्र के प्रारंभ में ही बच्चों की कठिनाई स्तर के अनुरूप योजना बनाकर वे आवश्यक तैयारी करके करनी होगी। साथ ही बच्चों की संप्राप्ति को समझने के लिए आवश्यक आकलन उपकरणों की व्यवस्था भी करनी होगी। धन्यवाद।